हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सो वेलकम बैक इन फॉर एवर के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि बारिश का दिन था। श्री ने शीतल को कहा कि शीतल आज छुट्टी कर लो यार, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मुझे नहीं लगता जाना ठीक है। शीतल ने कहा नहीं यार, मैं एक दिन भी तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकती हूँ, तुम्हें देखे बिना मेरा एक दिन नहीं कटता। और फिर बरसात ही है, कोई बाढ़ तो नहीं आ रही है ना कि छुट्टी कर लें। आने देते हैं, आ जाएंगे यार, क्या हो जाएगा। श्री ने शीतल को बहुत समझाया, लेकिन शीतल ने उसकी एक ना मानी और एज़ यूजुअल अपनी मम्मी और श्री की बात काटते हुए वो ऑफिस पहुंच चुकी थी। ऑफिस पहुंचने के बाद कहीं खो गई थी। ऑफिस पहुंचने के बाद देखा कि बारिश बढ़ती जा रही थी। सुबह से तेज़ बारिश हो रही थी और अब उसे मम्मी और श्री की कही बातें याद आ रही थी। मम्मी ने भी कहा था कि रुक जाओ, लेकिन उसने एक नहीं सुनी थी और अब पछता रही थी। ऑफिस में सब लोगों की जान अटकी हुई थी। यहाँ वहाँ से खबरें आ रही थी कि जगह जगह पानी भर चुका है, पानी का भराव हो रहा है और उसकी जान सूखती जा रही थी। बारिश रुकने के कोई आसार नहीं थे। थोड़ी देर पहले श्री से बात हुई तो वो भी कह रही थी कि यार बारिश नहीं रुकने वाली है और मेरे ऑफिस में छुट्टी होने की बात चल रही है। तुम्हारे ऑफिस का क्या है? शीतल ने कहा कि यहाँ तो ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा अभी। और ये बात करके दोनों ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया। कुछ देर बाद ऑफिस में अनाउंस हुआ कि अपना अपना काम जल्दी से समेट कर घर जाने की तैयारी करें। शीतल ने फटाफट अपना काम समेटा। 10-15 मिनट बाद श्री का दोबारा फ़ोन आया। उसने कहा यार हमारी तो छुट्टी कर दी है, तुम्हारे ऑफिस में क्या हो रहा है? छुट्टी के लिए तो बोल दिया है श्री, कहा है जल्दी से काम समेट कर निकलो। तुम कब तक निकलोगी? श्री ने कहा मैं तो निकल रही हूँ, तुम पता नहीं कितना टाइम लगे। ठीक है, मैं स्टेशन पहुंचकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। शीतल ने कहा ठीक है, तुम इंतज़ार करना, फिर हम दोनों मेरे घर चलेंगे। इतने बारिश में और पानी में तुम इतनी दूर अपने घर कैसे जाओगी? श्री ने कहा ठीक है, मैं पापा को फ़ोन करके बता देती हूँ। थोड़ी देर पहले उनका फ़ोन भी आया था तो उन्हें बताना ज़रूरी है। बात करके शीतल ने फ़ोन रख दिया था और अपने काम में लग गई थी। पर हर 5 मिनट बाद श्री का फ़ोन आ रहा था। दोबारा फ़ोन आया तो वो डरी और घबराई हुई थी। शीतल ने कहा क्या हुआ श्री, क्यों डर रही हो? श्री ने कहा शीतल यहाँ हालत बहुत बुरी है, तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। श्री ऐसे घबराओ मत, क्या हुआ है जो इतनी घबरा रही हो? मैं बस 5-10 मिनट में निकल रही हूँ, तुम घबराओ मत। तुम स्टेशन पहुँचो प्लीज़। पहुँची हो या नहीं? यहाँ हर जगह पानी भर रहा है। स्टेशन के अंदर पहुँच रही हूँ, पता नहीं वहाँ क्या हालात हैं। तुम पहुँचकर फ़ोन करना, मैं बस निकल रही हूँ। फ़ोन रखकर और पीसी ऑफ करके शीतल चलने को तैयार हुई और सबका वेट करने लगी। करीब दोपहर के 2 बज रहे थे। 2-4 लोग उसके साथ ही खड़े थे और बाकी तैयारी कर रहे थे। सब लोग पैनिक हो रहे थे। सबके इकट्ठे होने पर सब निकले और जैसे ही बाहर आए, बाहर देखा कि बाहर तो पानी घुटनों से ऊपर था। ना तो कोई टैक्सी चल रही थी और ना कोई बस थी। सबने कहा अब क्या करना है, अब क्या कर सकते हैं?
ना कोई टैक्सी है ना कोई बस है, आखिर जाएंगे तो जाएंगे कैसे? मुझे तो टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। सब आपस में अलग अलग बातें कर रहे थे। फिर सब ने बात करके डिसाइड किया कि खड़े रहना बेकार है यार, धीरे धीरे पैदल ही निकलते हैं, हो सकता है आगे जाकर कोई मदद मिल जाए। वो देखो दूसरे ऑफिस के लोग भी पैदल ही जा रहे हैं, तो निकलते हैं। इधर शीतल को श्री की टेंशन हो रही थी, मन ही मन सोच रही थी कि श्री इतनी देर कैसे रुकेगी, ऐसे पैदल तो मैं ना जाने कितनी देर में पहुंचूंगी, तब तक तो श्री घबराहट से मर जाएगी। मैं क्या करूं, ये सोचकर शीतल ने फ़ोन मिलाया। श्री ने दूसरी ही घंटी पर फ़ोन उठाया। कहाँ हो तुम? ऑफिस से निकली हूँ पर कोई सवारी नहीं है, ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई है, सुनने में आ रहा है ये शायद आखिरी ट्रेन हो, और तुम अभी ऑफिस से निकली हो, कैसे पहुँचोगी यहाँ? शीतल ने कहा श्री मेरा इतना जल्दी पहुँचना पॉसिबल नहीं है, तुम एक काम करो इस ट्रेन से निकल जाओ, मैं किसी भी तरह मैनेज करके घर पहुँच जाऊँगी। श्री ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम आओ फिर हम साथ चलेंगे, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाऊँगी। श्री मेरी बात सुनो समझो, मैं इतनी जल्दी नहीं आ पाऊँगी, पानी घुटनों तक लगा हुआ है यार, घुटनों से ऊपर है पानी, ना कोई टैक्सी है ना कोई बस है, मेरा आना पॉसिबल नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम इस ट्रेन में चढ़ जाओ, पहुँचो, नहीं तो नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी चाहे जो हो जाए। शीतल उसे बार बार कहती और समझाती रही, पर श्री ने साथ चलने की रट लगा रखी थी। श्री ने जल्दी पहुंचने का कहकर फ़ोन काट दिया था। दोनों को बहस करते सुन बाकी सबने पूछा तो शीतल ने बताया कि सुनने में आ रहा है शायद ये ट्रेन 5-10 मिनट में निकल जाएगी और इसके बाद कोई ट्रेन नहीं है। ये बात सुनकर कोई बोला कि फिर हम सब कैसे जाएंगे, और अगर ये लास्ट है तो फिर हम लोग स्टेशन क्यों जा रहे हैं, इससे अच्छा तो ऑफिस में ही रुकते, कम से कम सूखे तो रहते। इतने में शीतल का पुराना कलीग मनीष बोला कि शीतल श्री से कह दो अगर ट्रेन मिल रही है तो घर निकल जाए, रुककर तुम्हारा इंतज़ार ना करें, आगे पानी कैसा है कैसा नहीं है, कैसी सिचुएशन है, हम लोग कब पहुँचे कुछ नहीं पता है। उसे घर जाने के लिए कहो, कोई तो जल्दी घर पहुँचे। शीतल को ये बात सुनकर टेंशन होने लगी थी। उसने फ़ोन मिलाया, श्री ने तुरंत फ़ोन उठाया। शीतल ने कहा श्री तुम फ़ौरन ट्रेन पकड़ो। श्री ने कहा मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी शीतल, ज़िद मत करो श्री, ट्रेन में बैठो। नहीं देखो हम सब पता नहीं कब पहुँचे, 1 घंटा 2 घंटा पता नहीं पहुँच भी पाएंगे या नहीं, या कहीं रास्ते में ना रुकना पड़े, तुम जाओ यार, तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी शीतल, और हो सके तो थोड़ा जल्दी आओ, स्टेशन पर भी पानी भरने लगा है। ट्रेन ने हॉर्न दिया तो शीतल घबरा गई। शीतल ने कहा श्री फ़ौरन ट्रेन में बैठो, ट्रेन जाने वाली है, देखो तुम्हें मेरी कसम है। श्री ने कहा नहीं 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 नहीं। शीतल ने कहा समझ क्यों नहीं रही हो यार, पता नहीं मैं तुम्हारे पास पहुंच भी पाऊंगी या नहीं, तुम ट्रेन में जाओ, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुम नहीं गई ना तो मेरा मरा मुँह देखोगी। श्री ने कहा चुप हो जाओ शीतल, तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो, तुम्हें मैंने कसम दी है श्री, अगर नहीं मानोगी तो वैसा ही होगा जैसे मैंने कहा है, यहाँ हालात भी कुछ ठीक नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। श्री ने गुस्से से कहा कि चुप हो जाओ तुम, चुप हो जाओ तुम, जा रही हूँ मैं, कहकर श्री चलती ट्रेन में किसी तरह दौड़ कर चढ़ गई थी। कांपती सांसों को संभाल कर बोली कि चढ़ गई हूँ, अब खुश हो ना, मेरी कसम खाकर कहो कि चढ़ गई हो, कितनी कठोर हो, तुम्हारी कसम चढ़ गई हूँ, अभी थोड़ी देर में तेज़ होगी ट्रेन तो आवाज़ सुनाई देगी तुम्हें, सुन लेना, पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ।
श्री ने इत्मीनान की सांस लेकर कहा कि ठीक है, बीच बीच में फ़ोन करते रहना, ठीक है। मैं घर फ़ोन करके पापा को बोल देती हूँ कि तुम्हें स्टेशन से ले आएंगे घर पे। फ़ोन कट किया और शीतल ने अपने पापा को फ़ोन मिलाया। शीतल ने घर पर फ़ोन करके सारी सिचुएशन पापा को बताई और कहा, पापा अगर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए तो टेंशन मत लेना, बैटरी भी ज़्यादा नहीं बची है, आप जाकर श्री को ले आना किसी तरह। मम्मी पापा को सांत्वना देकर शीतल ने फ़ोन काटा। वो सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे बढ़ रहे थे पानी का लेवल भी बढ़ रहा था। शीतल के मन में विचार आया कि मम्मी की बात मानकर घर रुक जाती तो अच्छा था। मायू ही ठीक रही, नहीं आई। उसने आज छुट्टी कर ली। और श्री ने भी तो मुझे कितना कहा था कि मत आओ ऑफिस। मैंने ही उसकी बात नहीं मानी और अब देखो फंस गई हूँ ना बुरी तरह। सचमुच में बाढ़ आ गई थी। इन सब सोच विचारों में शीतल घूमती कि तभी श्री का फ़ोन आया। तो शीतल ने बताया कि पापा से बात हो गई है और तुम हौसला बना के रखो, घबराओ मत। और हाँ, बार बार फ़ोन मत करना, मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई है, फ़ोन चार्ज नहीं किया था, कुछ ज़रूरी हो तो तभी करना। फिर आधे घंटे तक श्री का फ़ोन नहीं आया तो शीतल को टेंशन होने लगी। श्री ने फ़ोन नहीं किया सोचकर शीतल ने फ़ोन निकाला तो देखा सिग्नल ही गायब हो गया था। अब शीतल को और टेंशन हो गई कि श्री से बात कैसे होगी। शीतल और उसके साथी आधे रास्ते तक आ गए थे कि अचानक से पानी और ज़्यादा बढ़ने लगा तो अफरा तफरी मच गई। सबने ऊंची जगह देखकर डेरा जमाया। फिर पता चला क्योंकि ये एरिया नीचा है तो यहाँ पानी गहरा है और आगे तो गहराई और ज़्यादा है। ऐसे में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। जब तक कोई मदद नहीं आती सबको यहीं मजबूरी में खड़ा रहना पड़ेगा। तो जो जहाँ था वहीं खड़े थे। वहाँ पर खड़े खड़े 15-20 मिनट बीत गए थे। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि अब क्या करें, पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब लोग हैरान परेशान थे। मुंबई के पॉश इलाके में कुछ घंटों की बारिश में पानी भर जाना हैरानी की बात थी। कोई बीएमसी को गाली दे रहा था तो कोई नेताओं को गाली दे रहा था। अपने मन की सब भड़ास निकाल रहे थे। उन लोगों को 1 घंटे से ऊपर हो गया था चलते चलते। अचानक से शीतल का फ़ोन बजा तो शीतल ने फटाफट फ़ोन उठाया। शीतल ने कहा, हेलो श्री, तुम पहुंच गई? श्री ने रोते हुए कहा, नहीं। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? ट्रेन रुक गई है, सब तरफ पानी ही पानी है। तुम कहाँ? ट्रेन में बैठे हो। ट्रेन बाकी कहाँ पर है? और ट्रेन है कहाँ पर, रुकी कहाँ पर है? श्री ने किसी जगह का नाम बताया। शीतल ने कहा, देखो तुम इस तरह रोगी तो घर नहीं पहुंचोगी, हिम्मत करो, उठो। ट्रेन में कब तक बैठी रहोगी? कुछ घंटों में अंधेरा हो जाएगा, ट्रेन से उतरो, देखो लोग जा ही रहे होंगे ना अभी। तुम उन सब के साथ निकल जाओगी, बाद में अकेले परेशानी होगी और मुझे नहीं लगता कोई मदद आएगी, इसलिए खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी। श्री उठो। श्री का रो रो के बुरा हाल था। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए इस पार्ट को सुनिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। 27 जुलाई 2005 मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी था, भयंकर बाढ़ थी। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।